हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हेलो गाइस। तो आज के दिन हमारी मतलब कि मेरी जो वाइफ है वो जाने वाली है अपने घर। क्यों? क्योंकि उसे कल जाना है अपने कज़िन की शादी जो तय हुई है, तो वहाँ पे फंक्शन रखा है, तो उसे वहाँ पे जाना है। और उसके लिए उसने सामान भी रेडी कर लिया है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है वो सब कुछ सामान रेडी करके, क्या ज्वेलरी उसको पहननी है वो सब रेडी करके बैठी हुई है। और बोल रही है हम शाम को मतलब रात को 8 बजे मेरे घर जाने वाले हैं, क्योंकि उसके जो कज़िन की शादी तय हुई है वहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन रखा है। वहाँ पे इनविटेशन लिखा जाएगा और कुछ गेस्ट आने वाले हैं, और गेस्ट के साथ साथ वहाँ पे और थोड़ा सा पार्टी शार्टी मतलब कि खाने का भी प्रोग्राम रखा है। अच्छा सा भोजन कराया जाएगा और सब लोग खाने वाले हैं। तो मेरे को ये ड्राई कफ है वो हो गया है कितने दिनों से। अच्छा नहीं हो रहा है, दवाइयाँ तो सिरप जो हो रहा है जो होती है वो पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, बट हो जाएगा धीरे धीरे। तो वाइफ को रात को उसके घर छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा, और मेरे वाइफ को बोला कि क्या मेरे साथ आप लोग करोगे, तो वो शर्मा गई। नहीं, मुझे आपके साथ व्लॉग नहीं करना है, मुझे आपके व्लॉग में नहीं आना है, क्योंकि मेरे व्लॉग में व्यूज़ कम आते हैं, 0 व्यूज़, 1 व्यू ऐसा करके व्यू आते हैं। तो वो बोल रही है कुछ हो तो नहीं रहा है, फिर भी आप बनाए जा रहे हो, कोई देख भी नहीं रहा है, किसी को आपके व्यू की पड़ी ही नहीं है, किसी को आपके चैनल की पड़ी नहीं है। बट सही बात है, उसकी भी सही बात है कि कोई व्यू नहीं कर रहा है, कुछ आ नहीं रहा है, रीच हो रहा है लेकिन फिर भी व्यू नहीं आ रहे हैं। बट मुझे याद आ रहा है सौरव जोशी की बात है कि उन्होंने कैसे 5 साल तक, 4 साल तक, 2 साल तक ऐसे स्ट्रगल की है। तो सिमिलरली वी हैव टू डू स्ट्रगल, हमें भी कंसिस्टेंसी के साथ कुछ ना कुछ अपने लाइफ के बारे में, डेली लाइफ में क्या हो रहा है उसके बारे में दिखाना चाहिए, समझना चाहिए। परिस्थितियाँ जो भी हो, हमें कुछ ना कुछ समझना होगा उसमें से और आगे बढ़ना होगा। तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, उसके लिए कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर हमें बताना पड़ेगा, व्लॉग करना पड़ेगा। तो वाइफ बोल रही है जब आप फेमस हो जाओ, जब आप उतने फेमस हो जाओ कि आपके वीडियोस में, व्लॉग्स में व्यूज़ आने लगे, फॉर एग्जांपल 100 व्यूज़, 1000 व्यू, तो तब मुझे बताया, तब मेरा फेस रिवील करना, और तब मैं आपके व्लॉग में आऊँगी। तब तक के लिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप अपने आप ही करो जो भी करना है वो। मैंने कहा ठीक है। वो भी परेशान हो रही है कि आप इतना सारा कर रहे हो, वीडियोस डाल रहे हो, कुछ ना कुछ खरीद रहे हो, फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे। मैंने कहा हाँ। तो फिर बोली कि इससे अच्छा तो आप ना करो, बेटर है, क्योंकि व्यूज़ भी नहीं आ रहे तो फिर आप इसे ना ही करो। मैंने कहा नहीं, करना पड़ेगा, मुझे करना है, मुझे शेयर करना है अपनी लाइफ। तो मैं वीडियोस ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं व्लॉग बनाता रहूँगा। आज है मेरा डे 33 और 33 दिनों से व्लॉग बना रहा हूँ, डेली लाइफ शेयर कर रहा हूँ, फिर भी नो व्यूज़, 0 व्यूज़, 0 सब कुछ 0, ये कुछ हुआ नहीं है। ना यूट्यूब ने मेरा चैनल कंसिडर किया है, ना उसके एल्गोरिदम में मेरा चैनल आया, कुछ भी नहीं हुआ है। बट फिर भी इतने दिनों के बाद भी जब भी एक बात याद आती है सौरव जोशी की, और कि 1 साल के लिए करो, 1 महीने के लिए कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू करते जाओ, एक न एक दिन ज़रूर होगा। तो बस मुझे भी भरोसा है कि एक न एक दिन मैं भी ज़रूर कोई ना कोई स्टेज पे जाऊंगा, क्योंकि इतना सारा नॉलेज होने के बावजूद भी ना तो कुछ ग्रोथ हो रहा है, ना तो कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं डेली ब्लॉग करूँगा और आगे बढ़ूँगा, डेली लाइफ में क्या हो रहा है वो करेंगे। तो आज वाइफ जो है वो जाने वाली है बाहर अपने मम्मी के घर, वहाँ पे मैं उसको छोड़ने जाऊँगा, हम खा पी के जाने वाले हैं, और वाइफ ने अपना सामान पैक कर लिया है। तो
ओके, मैंने एक बात पढ़ी थी एक बुक में, उसमें लिखा था इवन द calmest people regret ड्यू टू इट्स वर्ड्स। मतलब कि जो शांत बंदा होता है, शांत लड़का होता है, शांत जो भी होता है, वो भी ज़िंदगी में एक बार तो अपने वो शब्दों से रिग्रेट करेगा ही करेगा। उसकी भी एक लिमिट होती है, लिमिट टूटती है। सिमिलरली मेरी भी लिमिट टूट रही है धीरे धीरे, क्योंकि ना तो व्यूज़ आ रहे हैं, ना तो कोई लाइक कर रहा है, ना तो कोई कमेंट कर रहा है, ना तो शेयर कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी व्लॉगिंग के लिए सेल्फी स्टिक मंगा ली, देख सकते हो आप, सेल्फी स्टिक, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। दूसरे लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनका जो व्लॉगिंग हो रहा है, उनका अच्छे से व्लॉगिंग हो रहा है, उनमें अच्छे 1K 2K व्यू आ रहे हैं, लेकिन हम डेली लाइफ शेयर कर रहे हैं, प्रॉब्लम समस्याएं शेयर कर रहे हैं। नो वन इंटरेस्टेड इन आवर प्रॉब्लम्स। किसी को अपने लाइफ में, हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या में, हमारे से बीप 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 वो इंटरेस्ट नहीं है, किसी को भी हमारे लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ ब्लॉगिंग कंटेंट, हमारी समस्या है, कुछ देखना नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। वो सिर्फ ऐसी चीज़ें चाहते हैं जिससे वो एंटरटेन हो सके, एंटरटेनमेंट। ओके, तो सिमिलरली ऐसा जो वर्ड था कि जो धैर्यवान लड़का है, उसकी भी एक लिमिट होती है, और वो लिमिट टूटने के बाद वो भी एक बार हार जाता है। सिमिलरली ब्लॉगिंग तो मैं डेली का कर रहा हूँ, 33 डे हो गया है, फिर भी अच्छे से व्यू नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, करेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे, सौर जोशी की बात को हम मानेंगे और कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर बात करते रहेंगे। और देखो ये वाइफ के हाथ बदतमीजी कर रही है, वाइफ, प्यारी सी वाइफ बदतमीजी कर रही है, बोल रही खाना खा ले। हाँ, खाना खाने जाएंगे, ठीक है। हाँ। तो कल मैंने टेस्ट पेपर चेक किए थे, बहुत सारे पेपर चेक किए थे, जिसमें किसी लड़कों को अच्छे मार्क मिले थे, किसी को कम मार्क मिले थे। तो उसका भी मैंने व्लॉग बनाया था। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो फिर उसे भी जाकर देखना, ठीक है। चलो, आज के व्लॉग में इतना ही रख रहे हैं। टाटा बाय बाय, से मिलते हैं ब्रेक के बाद। सी यू टुमारो, अंटिल देन डू योर बेस्ट एंड टाटा बाय बाय, सायोनारा।